गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद चिगरी। दोस्तों, मुझे एक क्लाइंट की तरफ से मैसेज आया था कि मेरे पास जो है बहुत सारे एंट्रीज हैं, यानी बहुत सारे अमाउंट्स हैं जो कि अनपेड हैं। और लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट स्टॉक हो सकते हैं, उनका जो अमाउंट है वो हो सकते हैं। अभी आप मेरे फाइल के अंदर देख सकते हैं, कॉलम के अंदर डिफरेंट अमाउंट्स है जो कि अभी तक पेड नहीं हुआ। देखो ये सारे अमाउंट है, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट्स इसके अंदर गिवन है। अगर आप नीचे जाएंगे तो उसका जो सम ऑफ अमाउंट है वो भी बहुत ज़्यादा है। बट जो आगे जो हमारे पास क्लाइंट है वो हमें एक फ़िक्स अमाउंट, यानी पूरा जो अमाउंट बन रहा है वो हमें पे नहीं करता, बट वो एक फ़िक्स अमाउंट हमें पे करते हैं। अब हमें नहीं पता कि इसने इस कॉलम के अंदर कौन कौन से अमाउंट हमें पे किए है और कौन से अमाउंट उसने अभी तक हमें पे नहीं किए है। आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, जो अमाउंट उसने पे की है वो एक तरीके से हाईलाइट हो जाए और जो अनपेड अमाउंट है वो हाईलाइट ना हो या वो हाइड हो जाए। आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप एक्सेल के अंदर ये कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए एक मैनुअल तरीका ये हो सकते हैं, बट जो मैनुअल तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा। फिर भी मैं आपको एक तरीके से बता रहा हूँ कि ये कैसे हो सकते हैं। उसके लिए आप ये करेंगे, जो हमारे पास अमाउंट है जो उसने हमें कैश की फॉर्म में पे की है वो आप इस कॉलम के अंदर कंपेयर करेंगे। इट मीन्स आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ आप जो है सिलेक्ट करते जाएंगे और उस अमाउंट के साथ आप उसको कंपेयर करेंगे। लेट्स सपोज मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ बाकी सेल सिलेक्ट करते जाएंगे और नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सम आ रहा होगा, ठीक है। अगर ये सम ऊपर जो उसने पे किए है उसके बराबर है, इट मीन्स ये सारे सेल, ये सारे अमाउंट उसने पे किए और बाकी जो है हमारे पास अनपेड है। लेकिन ये जो तरीका है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट है। अगर अमाउंट कम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो इस तरीके से आप जो है करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट होगा और ये मुश्किल भी होगा आपको करने के लिए। इसके लिए जो मेरे पास हल है वो ये है कि हम इस कॉलम के अंदर आएंगे, जहाँ पे अमाउंट है उसके बिल्कुल साथ वाले कॉलम पे आपने 1 लिखना है और इसी को आप जो है आखिर तक ऐसे ड्रैग करके आप इसको ड्रॉप करेंगे, राइट। यानी सारे कॉलम के अंदर आपने 1 लिखा और उसके सामने वाला कॉलम के अंदर आप क्या करेंगे, इक्वल टू, और अमाउंट को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सिंपल से काम। और फिर आपने इसी को नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सारे कॉलम के अंदर 1 1 था, तो यानी जो हमारे पास सामने अमाउंट था वो भी इस कॉलम के अंदर वही अमाउंट इधर आ गई है, ठीक है। लास्ट में जाके आप क्या करेंगे, इसी सारे अमाउंट को यहाँ पे भी आप ऐड करेंगे, आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे, आपके पास ये सारे कॉलम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अभी हमारे पास ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों क्या है, बिल्कुल सेम है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, जो हमारे पास ये जो अमाउंट है इसको आपने कंपेयर करना है जो उसने हमें पे की है, राइट। जो उसने हमें क्रेडिट या कैश के फॉर्म में हमें पे किए है, इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। जब ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा, आपका जो डिफरेंस है वो 0 होगा। अभी हम कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे, एक फार्मूला। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा डिफरेंस, राइट। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंस। अब नीचे हमने सिंपल क्या करना है, इक्वल टू, और जो हमारे पास नीचे अमाउंट है जो हमने नया कॉलम बनाया था वो जो अमाउंट है इसको आपने यहाँ पे रेफर करना है, फिर इसको आपने माइनस करना है वो अमाउंट जो उसने हमें पे की है, कैश के फॉर्म में, क्रेडिट के फॉर्म में, जो भी है, आपने इन दोनों को माइनस करना है। हमारे पास यहाँ पे सिंपल इन दोनों का डिफरेंस है, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो डिफरेंस है इसको आपने 0 करना है। ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जो हमारे पास ये जो कॉलम जो नया बनाया है वो बिल्कुल बराबर हो जो उसने पे किए अमाउंट, ये दोनों जब बराबर होगा तो हमारे पास ये 0 होगा। अब ये हम 0 करेंगे कैसे, लेट्स सपोज हमारे पास ये जो हमने 1 1 लिखा था इसको मैं चेंज करूंगा 0। आप इसको चेंज करते जाएंगे मैनुअल तरीके से, तो हमारे पास जब ये दोनों बराबर होगा तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन ये एक काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होगा कि हम जाके मैनुअल तरीके से वहाँ पे 0 पुट करें, तो ये एक जो है इम्पॉसिबल होगा जब आपके पास जो है डेटा बहुत ज़्यादा है, राइट। तो इसको भी हम एक ऑटोमेटिक तरीके से करना चाह रहे हैं। आप इसको सॉल्व करने के लिए एक्सेल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है सोल्वर। हम इस फंक्शन के ज़रिए से इस सारे प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ से फाइल में जाना है, यहाँ से नीचे मोर में जाएंगे, यहाँ से ऑप्शंस में जाना है और यहाँ से आप एडिंस में जाएंगे और यहाँ से आपने चूज़ करना है एक्सेल एडिंस को, राइट। और यहाँ से आपने सिंपल गो पे जाना है और सबसे आखिर में आपको ये सोल्वर का जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। इस पे आपने चेक करना है और सिंपल आप यहाँ से ओके करेंगे। अब आप जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, आपको यहाँ पे ये फंक्शन अवेलेबल होगा बिल्कुल लास्ट में जाके, देखें आप हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अभी इस फंक्शन के ज़रिए से हम क्या करेंगे, हम बेसिकली ये करेंगे, जो हमारे पास जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। और ये 0 कब होगा मैंने आपको बताया, इस कॉलम के अंदर जब आप इसमें चेंजेस करेंगे तो आपके पास नीचे जो आपके पास अमाउंट आएगा और जो अमाउंट उसने हमें पे किए है, जब ये दोनों इक्वल होगा तो हमारे पास डिफरेंस 0 आएगा। तो उसके लिए हम डेटा टाइप के अंदर जाएंगे, यहाँ से आपने सोल्वर को ओपन करना है। यहाँ पे हमारे पास सेट ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे रेफर करना है, डिफरेंस वाला, राइट। आपने इसको यहाँ पे रेफर करना है, यहाँ पे आपने इस सेल को यहाँ पे रेफर कर दिया। सेकंड जो वैल्यू है वो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमारे पास होना चाहिए 0,
अब ये आप कैसे ज़ीरो करेंगे, आपने चेंज करना है कौन से कॉलम को, आप यहाँ से ये सारे कॉलम आप यहाँ पे रेफर करेंगे बाय चेंजिंग, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपने ये सारा कॉलम आपने यहाँ पे रेफर करना है, आपने रेफर कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। आप सोल्व करेंगे, ये हमें सोल्व करके दे देगा कि अगर आप इस कॉलम के अंदर ये चेंजेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 0 आएगा। बट यहाँ पे जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे 0 या 1 होना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें डेसिमल की फॉर्म में वैल्यू शो हो रहे हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे या तो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा और चेंज करेंगे, वापस से हमने सोल्वर फंक्शन के अंदर जाना है और वहाँ पे एक और चीज़ ऐड करेंगे ताकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 0 या 1 हो, ठीक है। अगेन हम जाएंगे यहाँ से सोल्वर फंक्शन के अंदर, यहाँ से आपने ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट है इस पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हम चेंजेस करना चाह रहे हैं और यहाँ पे आपने लिखना है इंटीजर, यानी यहाँ पे वैल्यू सिर्फ इंटीजर होना चाहिए, हमें कोई डेसिमल यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं चाहिए। आप सिंपल यहाँ से सोल्व करेंगे, सोल्व करते ही ये हमें जो है डेसिमल को यहाँ से बिल्कुल रिमूव करेगा और हमें एक इंटीजर हमें यहाँ पे शो करेगा जो कि 0 या 1 होगा। बट समटाइम्स आपको क्या हो सकते हैं, इसी कॉलम के अंदर 0 या 1 के अलावा भी नंबर हो सकते हैं, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उससे हमारा जो सारा जो है प्रोसेस है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब उसके लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल थोड़ा सा एक और चेंज करेंगे इसी फार्मूले के अंदर, एक और चीज़ आपने ऐड करना है। वापस से हम जाएंगे डेटा टाइप के अंदर और आपने यहाँ से जाना है सोल्वर के अंदर और यहाँ से वापस से आपने एक और जो है फार्मूला ऐड करेंगे। ऐड पे जाके यहाँ पे अगेन आपने इसी कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है पूरा ऊपर से नीचे तक, जितने भी आपके पास यहाँ पे डेटा है उन सबको आप यहाँ पे रेफर करेंगे और यहाँ पे आपने लिखना है या तो इक्वल हो या छोटा हो किसके, 1 के, राइट। इक्वल हो या छोटा हो किसके, 1 के, या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा मीन्स 0 हो। ये करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से आपने इसको सोल्व करना है। अभी आपने यहाँ पे 2 जो है फंक्शन इसमें ऐड किए, एक तो हमने बोला जो है हमारे पास वैल्यूज है वो इंटीजर होना चाहिए, सेकंड या तो 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए इस कॉलम के अंदर, राइट। ये करने के बाद आप यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से आपने इसको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास ये सारे जो है 0 और 1 की फॉर्म में आ जाएगा और डिफरेंस 0 हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो वैल्यूज़ यहाँ पे हमें शो होगा, वो अमाउंट हमें यहाँ पे शो होगा जो उसने पे की है और बाकी सारे अमाउंट जो अनपेड थे वो अभी हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन काम हो गया। अभी आप इसको अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए हाईलाइट करना चाहें वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अभी मैं इन सबको सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और आप नीचे जो है वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 340500। ये वही वैल्यू है जो उसने हमें पे किए, उसके बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, राइट। इट मीन्स हमें जो फंक्शन हमने यूज़ किया वो बिल्कुल सही था। अब हम क्या करेंगे, इसी कॉलम के अंदर जाके इन सबको हाईलाइट भी करेंगे बाय यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सारे कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आपने यहाँ से जाना है हाईलाइट से रूल्स में, यहाँ से आप जाएंगे ग्रेटर देन पे और आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है 0 और आप कलर जो भी आप लेना चाहें वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। आपने सिंपल यहाँ से ओके करना है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपको कोई कैश देगा, क्रेडिट देगा, आपने सिंपल जाके सोल्वर पे सिर्फ आपने सोल्व करना है एक दफ़ा। जैसे ही आप सोल्व करेंगे यहाँ से वैल्यूज सारे चेंज हो जाएंगे, खुद ब खुद वो अमाउंट जो उसने पे किया होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, बाकी हाइड हो जाएंगे।